अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं इस ब्यूटीफुल व्यू से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है और आजकल यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो आज के व्लॉग में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आप लोग को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। और लंच में आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पुलाव। तो जल्दी से मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन पे हमने सबसे पहले कट्स लगाए हैं, उसके बाद इस पर हमने लेमन स्क्वीज़ किया हाफ़। और यहाँ पे कुछ हमने मसाले इसमें ऐड किए जिसमें है रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स। नेक्स्ट हमने इसमें शामिल किया हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी है, सॉल्ट टू टेस्ट। और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें दही भी शामिल किया। तो ये मज़ेदार सा लंच जो है वो हम बाबा के लिए बना रहे हैं। आज हमने सोचा कि कुछ स्पेशल जो है वो बना लेते हैं। खैर फिर इसमें जो है वो हमने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर भी शामिल किया था और चिकन टिक्का मसाला जो कि शान का है तो वो भी हमारा 1 टीस्पून के करीब ही था। तो अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तकरीबन हमने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 आवर्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं या फिर 3 आवर्स के लिए। तो अभी नेक्स्ट हम चिकन की यखनी बनाएंगे पुलाव के लिए। यहाँ पे हमने चिकन लिया है विद बोन्स। नेक्स्ट हमने इसमें खड़े मसाले शामिल किए जिसमें है ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, दालचीनी। फिर हमने इसमें तेज़पात, साबुत धनिया और ज़ीरा, साथ में गार्लिक और जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा भी हमने इसमें जो है वो शामिल कर लिया था। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार यखनी जो है वो भी तैयार हो चुकी है। और अब बारी आती है कि हम चिकन को जो है वो अच्छे से पका लें पैन में। तो चिकन पकाने के लिए हमने ऑयल कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला। पानी इतना ज़्यादा भी नहीं डाला क्योंकि दही जो है वो बाद में अपना पानी फिर छोड़ता है। और अभी यहाँ पे यखनी को हम छान रहे हैं, तो ये सारे मसाले और चिकन ये सब कुछ सेपरेट कर लेंगे। और ये जो चिकन हमारा बच गया तो ये हमने सोचा कि कैट्स को डाल लेते हैं क्योंकि हमारी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी कैट्स होती हैं तो वो खा लेंगी। अभी नेक्स्ट हम पुलाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 मीडियम अनियन लिए हैं। इसके बाद हमने इसमें ऑयल शामिल किया और इसे डार्क ब्राउन करेंगे क्योंकि हमें पुलाव में जो है वो डार्क कलर पसंद है। तो जब डार्क ब्राउन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो अच्छे से कवर कर लें और कुछ सेकंड के बाद इसको ओपन करके तो इसमें टोमेटो शामिल कर दें। टोमेटो हमारा एक मीडियम साइज़ का था और हम पुलाव में जो है वो ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे, बस हमने ज़ीरा इसमें शामिल किया जो कि हमारा हाफ़ टी स्पून के करीब था और हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला पाउडर भी था। लास्ट में हमने हाफ़ टी स्पून इसमें सारा मसाला भी शामिल किया। तो बस ये थे हमारे सारे मसाले। तो फिर लास्ट में हमने सॉल्ट डाला और थोड़ा सा पानी डाला ताकि सब कुछ जो है वो हमारा अच्छे से कुक हो जाए। तो बस ये है हमारी सिंपल सी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाती है। जब इमाम को कुछ समझ ना आए तो बस वो जल्दी से ये पुलाव बना लेती हैं। इसके बाद हमने इसमें यखनी भी शामिल की और साथ में चावल भी ऐड कर लिए। तो ये देखें बस कुछ मिनटों के बाद हमारा पुलाव, मज़ेदार पुलाव तैयार हो जाएगा। अयान को जो है वो तेज़पात और ये सब कुछ गरम मसाले जो राइस में होते हैं, जैसे बिरयानी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तो वो एक एक चीज़ रिमूव करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मामा अयान की वजह से जो है वो चीज़ें बाद में फिर रिमूव कर लेती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा मनाता है। खैर ये देखें चावल जो है वो बातों बातों में हमारे तैयार हो चुके हैं। साथ में मामा ने चिकन को भी फ्राई कर लिया था। तो अभी हमारा लंच ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। मामा ने सोचा कि वो अरबिक सैलेड भी बनाए, तो इसके लिए मैंने खुब्स को कट किया स्क्वायर शेप में और फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। तो मुझसे थोड़े से डार्क भी हो गए थे क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्राई किए और मुझे इतना पता नहीं था कि मैंने इसको कलर जो है वो कैसा देना है। तो खैर सब कुछ हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। और अभी बाबा भी घर पे आ चुके हैं और हम अपना लंच एंजॉय करते हैं। इसके बाद मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ जिसको देख के सच में मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो चीज़ मेरी है। आप लोगों ने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या चीज़ जो है वो मुझे रिसीव हुआ है, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत के बाद मुझे ये गिफ्ट मिला है। फाइनली सिल्वर प्ले बटन आफ्टर सो लॉन्ग। आयान ने नहीं देखा। अभी मैं अयान का रिएक्शन आपको दिखाती हूँ। ये देखो अयान क्या है। मैं ख्वाब देखूं। ये तो रियल है।
ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओह दिखाओ ना वो। लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये जो आज हमें खुशी मिली है तो ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मेरे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स मेरी मामा की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, वो भी अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं। तो ये सिल्वर प्ले बटन की जगह जो है वो हमने यहाँ पे डिसाइड की है। तो जब हम अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रहे थे तो मामा ने ही डिसाइड किया था कि हम अपने सिल्वर प्ले बटन को यहीं पे ही लगाएंगे। तो तब मैंने उनको कहा था कि बहुत टाइम है अभी तो, क्योंकि तब मेरे जो है वो 25K सब्सक्राइबर्स थे और मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि एक साल से भी कम इतने जल्दी जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है। तो एक मज़े की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ये सिल्वर प्ले बटन जब आया था हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और अगर किसी को भी इस जगह का नाम ले लो तो वो जल्दी से आ जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल कॉल नहीं की थी, उन्होंने मैसेज भेजा था, लेकिन मैं तब ऑनलाइन क्लास में जो है वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो चेक नहीं किया। तो अचानक से डोरबेल रिंग हुई, तकरीबन 12 o'clock बज रहे थे और मैंने अरहम को भेजा कि जाओ देखो कौन आया, क्योंकि कल रात को भी ऐसा कोई आया था, वो गलती से हमारे घर में आ गया, फ़ूड डिलीवर कर रहा था, लेकिन वो हमारा नहीं था। तो मैंने सोचा था कि आज भी कोई जो है वो गलती से आ गया होगा, लेकिन फिर अरहम ने हाथ में सिल्वर प्ले बटन पकड़ा हुआ था और मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। तो ये मंडे को सब लोग गए हुए थे पार्क, मैं तो खैर नहीं गई थी, मैं जेल में थी, मैं पढ़ रही थी अपना। खैर अरहम की तो बड़ी क्लास है, लेकिन वो भी बाहर चला जाता है और अपनी इन्जॉयमेंट जो है वो कर लेता है, लेकिन मैं नहीं करती। हालांकि मेरे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और सैटरडे को लिटरली मुझे 3 खुशियाँ मिली हैं। एक तो सिल्वर प्ले बटन आ गया बिना बताए, और दूसरी खबर ये है कि स्कूल 3 वीक्स के लिए बंद हो गया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी थर्सडे को, सैटरडे को। चलें खैर, अभी मैं आप लोगों के साथ स्निकर डिज़र्ट केक की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्स लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड किया और इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारा शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। आज खुशी की खबर भी थी और यहाँ पे मैं स्वीट भी बना रही हूँ, तो ये स्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। नेक्स्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया। फिर मैंने इसमें 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर शामिल किया और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी था। तो ये थे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, लेकिन कोको पाउडर मैंने फिर एंड में शामिल किया था। आप लोगों को भी बिल्कुल मेरी तरह सिल्वर प्ले बटन का बेसब्री से इंतज़ार था और एक कमेंट तो मुझे आया था कि आपका गोल्ड प्ले बटन कब आएगा। तो गोल्ड प्ले बटन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, मैंने तो अभी तक गोल्ड प्ले बटन का बिल्कुल सोचा ही नहीं था, ना मैंने सिल्वर प्ले बटन का सोचा था। क्या पता वो ऐसे ही आ जाए जैसे मुझे आज सिल्वर प्ले बटन रिसीव हुआ। खैर नेक्स्ट मैंने इसमें जो है वो 1/2 कप मिल्क शामिल किया और 1/2 टेबलस्पून है विनेगर, और ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कोको पाउडर भी शामिल किया था। बाद में मैंने 2 टेबलस्पून और भी इसमें कोको पाउडर डाला। तो टोटल 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल किया और ये 1/2 कप ऑफ ऑयल है। अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर ओवन डिश को ग्रीस करें ऑयल के साथ। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और अभी मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 35 मिनट्स के लिए आपने केक को बेक करना है। तो तकरीबन काफ़ी सारा टाइम लग गया था केक को बेक होने में, और अभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जल्दी केक बेक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, तकरीबन 1.5 आवर तो गुजर चुका होगा। और काश के काम जो है वो इतने जल्दी हो जाते, बस चुटकी बजाओ और काम हो जाए। खैर मुझे तो चुटकी बजानी भी नहीं आती, लेकिन गलत तरीके से बजा लूँगी, क्या पता काम हो जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ शुगर सिरप। तो इसके लिए मैं चीज़ों को जमा कर रही हूँ, और एक दफ़ा मैंने शुगर सिरप बनाया था तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। हालांकि मामा ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, लेकिन इस बार तो वो बिल्कुल भी किचन में नहीं थी, वो रूम में रेस्ट कर रही थी और मैंने ही सब कुछ किया और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई।
तो गलती ये हुई कि मैं बार बार मिक्स करी जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि शुगर सिरप जो है वो मेरा जल चुका है। और जब जल गया था तो तभी मैं मामा को आवाज़ें दे रही थी कि मामा आ जाए, मैं भी पानी ऐड कर लूँ। तो मामा ने मुझे कहा कि ये तो सारा जल गया है क्योंकि जलने की बू आ रही है इससे। तो फिर इसको जो है वो मैंने फेंक दिया था और अब मैं दूसरा बना रही हूँ, लेकिन अब मामा की पूरी हेल्प से मैं बनाऊँगी। इनफैक्ट उन्होंने ये शुगर सिरप जो है वो बना लिया था। तो इसके लिए 1 कप शुगर जो है वो हमने पॉट में डाला, अच्छे से इसको जो है वो कैरमलाइज़ करेंगे। तो जब सारे बॉल्स जो हैं वो हमारे इसमें डिज़ोल्व हो जाएं, इसके बाद 1 ग्लास हमने पानी शामिल किया। तो यहाँ पे मैं मामा से बार बार कही जा रही थी कि जल्दी से पानी ऐड कर लें, ऐसा ना हो कि आपका भी जो है वो शुगर सिरप जल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो खैर हलवा बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि शुगर सिरप कब जलेगा और कब नहीं, मुझे कलर से ही पता चल जाता है। और यहाँ पे देखें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। मैंने इसमें 2 कप मिल्क शामिल किया, इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स किया तो इसका कलर ऐसा हो गया। खैर इसके बाद फिर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, तो वो भी इसमें ऐड कर लिया था और इससे जो है वो सारा मिक्सचर हमारा गाढ़ा सा हो गया। और यहाँ पे मैं केक को जो है वो प्रिक कर रही हूँ फॉर्क के साथ और फिर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लूँगी। तो शुगर सिरप को आपने तब तक के लिए पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी ना हो जाए। फिर इसके बाद इसमें रोस्टेड पीनट शामिल कर दें, तो ये अनसॉल्टेड है। तो ये देखें, हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो चुका है और हमने गरम गरम केक के ऊपर डाल दिया है और कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये चिल्ड हो और फिर इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार स्निकर डिज़र्ट केक तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो चलें अभी इसको टेस्ट करते हैं और अरहम से भी पूछते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अयान आज घर पे नहीं है, जैसे ही 3 o'clock हो गए तो वो चला गया अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे और अभी तक घर नहीं आया। तो उसने मुझसे बार बार पूछा कि स्निकर डिज़र्ट केक कब बनेगा, मुझे टेस्ट करना है, लेकिन जब बन गया तो वो घर पे था ही नहीं। तो मैंने आज अयान को बहुत मिस किया। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छी फ़ीडबैक देता है, लेकिन अरहम से जब भी मैं पूछूँगी ये डिश कैसी बनी है तो वो कहते हैं 0 मार्क्स मैं दूंगा इस डिश को, और फिर खाता भी बहुत है। तो आज का व्लॉग एक बहुत छोटू सा व्लॉग है। एक्चुअली मेरा तो आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन बस ये खुशखबरी आप सबको सुनानी थी क्योंकि इसके हकदार आप सब भी हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।